18 अप्रैल को महिला आरक्षण को लेकर चर्चा की जाएगी। दोनों सदनों में वोटिंग भी होगी। विपक्ष का कहना यह है कि महिला आरक्षण को डिलिमिटेशन से क्यों जोड़ा जा रहा है। सरकार लोकसभा की सीटें 543 से बढ़ाकर 850 क्यों करना चाहती है। महिलाओं को 33% आरक्षण मौजूदा 543 सीटों पर ही देने में आखिर दिक्कत क्या है। ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिससे लेकर सवाल है। अब सरकार आखिरकार चाहती क्या है, पहला सवाल तो यही है जो आपके भी मन में होगा। अब महिला आरक्षण को लेकर सरकार का क्या पक्ष है ये आपको बताते हैं। और आइए आपको जरा बड़ी स्क्रीन पर ले जाती हूं और जो सरकार कहना समझाना चाहती है उसे समझिए। सरकार ये कह रही है कि हम आधी आबादी को पूरा हक देने की बात कर रहे हैं। सरकार महिलाओं को 33% आरक्षण देना चाहती है और 2029 से ही वो देना चाहती है। अब सरकार का उद्देश्य यह है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में भी महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित कर लिया जाए। दूसरी नंबर बात यह है कि सरकार चाहती है कि लोकसभा और विधानसभा की सीटें बढ़ाकर महिला आरक्षण दिया जाए और यही पॉइंट सियासी संग्राम का विषय है, क्योंकि लोकसभा की सीटें बढ़ाने के लिए संविधान में संशोधन करना होगा, क्योंकि चाहती तो वो 2029 से ही ये काम हो जाए। अगर डिलिमिटेशन होगा तो फिर विपक्ष ये कह रहा है कि इतनी हड़बड़ में फिर ये काम क्यों हो रहा है। अभी जो मौजूदा स्थिति है उसी के आधार पर हो जाना चाहिए। डिलिमिटेशन करके क्या सरकार चुनावी फायदा उठाना चाहती है। तो अब सरकार का जो पहलू है वो हमने आपके सामने रख दिया। अब दूसरी बात क्या है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में ही पास हो चुका है, ये आप जानते हैं, कानून भी बन चुका है। फिर इस पर सदन में चर्चा की आखिर जरूरत क्या है, ये सवाल है ना आपके मन में। सरकार दरअसल इसके साथ साथ परिसीमन संशोधन विधेयक पर भी चर्चा कर रही है और इसी को लेकर विपक्ष आग बबूला है। संविधान का 131वां संशोधन विधेयक 2026 बिल 107, इस पर चर्चा होनी है। तो ये पहला है। दूसरा यह है कि परिसीमन संशोधन विधेयक 2026, इस पर भी चर्चा हो जाए। और फिर केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2026। तो अब सरकार की पॉलिसी ये है या सरकार जिस नीति पर चल रही है वो ये चाह रही है कि इसके जरिए सरकार परिसीमन कर दे। विपक्ष का आरोप यह है कि ये परिसीमन करके सरकार चुनावी फायदा उठाना चाहती है। लोकसभा की सीटें 543 से बढ़कर 850 हो जाएगी।